स्पिनोज़ा ने एम्स्टरडैम की यहूदी बिरादरी से अलहदगी के बाद जो फ़लसफ़ियाना निज़ाम तैयार किया, इसकी बुनियाद मग़रबी फ़लसफ़े के सबसे इनकलाबी ख़यालात में से एक पर थी। इस ख़याल को वो वाहिद जौहर, एक ही असल हकीकत कहते हैं। अंग्रेज़ी में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मोनिज़म, और अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि कायनात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस है। इसके मुताबिक पूरी हकीकत सिर्फ एक ही जौहर पर मुश्तमिल है। मज़हब इसे खुदा कहता है और फ़लसफ़ियाना और साइंसी सोच बताती है कि वही हकीकत दरअसल फितरत है। ये ख्याल एक ही झटके में करूने वस्ता और इब्तदाई जदीद फ़लसफ़े के पूरे ढांचे को गिरा देता है। इससे पहले ये माना जाता था कि हकीकत में कई अलग अलग जौहर होते हैं, एक लामहदूद खुदा और उसके बनाए हुए कई महदूद मखलूक़ात। स्पिनोज़ा ने इसके बरक्स एक नहायत सादा मगर चौंका देने वाला तस्वर पेश किया। हकीकत एक ही है और वही खुदा भी है और फितरत भी। स्पिनोज़ा इस नतीजे तक मंतक के वाज़े कदमों से पहुँचते हैं। वो जौहर की तारीफ़ ये करते हैं कि जो चीज़ खुद अपने बल पर मौजूद हो और जिसे समझने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो। इस तारीफ़ से ये नतीजा निकलता है कि दो अलग जौहर एक जैसी असल फितरत नहीं रख सकते। अगर वो एक जैसे हों तो वो अलग कैसे हुए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कई जौहर मान लिए जाएं तो वो एक दूसरे पर असर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि असर के लिए किसी न किसी मुश्तरक चीज़ का होना ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि फितरत में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस मसले से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये मान लेना कि सिर्फ एक ही जौहर है जो बेशुमार सिफात रखता है और बेशुमार सूरतों में ज़ाहिर होता है। यही एक जौहर वो है जिसे मज़हब खुदा कहता है और जिसे साइंस फितरत कहती है। स्पिनोज़ा का मशहूर जुमला खुदा या फितरत महज अल्फाज का फ़र्क नहीं बल्कि सोच में एक मुकम्मल इनकलाब है। इससे खालिक और मखलूक, मुक़द्दस और गैर मुक़द्दस, कुदरती और माफ़ूकुल फितरत के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। स्पिनोज़ा के नज़दीक खुदा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो दुनिया से बाहर हो और कभी कभार मोज़े करके फितरत के कवानीन तोड़ दे। खुदा खुद दुनिया की मौजूदगी है, वही ताकत है जो फितरत के तमाम कवानीन, ढांचों और अमलों में ज़ाहिर होती है। इसलिए फितरत का साइंसी मुताला दरअसल खुदा को समझने का एक तरीका है, और खुदा को समझना फितरत की गहरी साख्त को जानना है। इस तसव्वुर से खुदा के अमल का ख्याल भी बदल जाता है। रवायती मज़हब के मुताबिक खुदा ने दुनिया को अपनी मर्ज़ी से बनाया, जैसे एक कारीगर कोई चीज़ बनाता है। स्पिनोज़ा इसके बजाय लाजमी ज़रूरत का तसव्वुर पेश करता है, नेसेसरी कॉजेशन। उनके मुताबिक दुनिया में हर चीज़ खुदा की फितरत से इसी तरह लाजमी तौर पर निकलती है जैसे ट्रायंगल की तारीफ से इसकी 3 साइड्स लाजमी निकलती हैं। जैसे ट्रायंगल के लिए मुमकिन नहीं कि इसकी 3 साइड्स ना हो, वैसे ही हकीकत के लिए मुमकिन नहीं कि वो किसी और तरह हो। दुनिया इत्तफाकी नहीं बल्कि ज़रूरी है। जो कुछ है लाजमन है, जो कुछ होता है लाजमन होता है, और जो नहीं है वो हो ही नहीं सकता। इस सोच के असरात सिर्फ फ़लसफ़े तक महदूद नहीं रहते। अगर सब कुछ लाजमी तौर पर होता है तो फिर खुदा की तरफ से ख़ास इंतज़ाम, दुआओं का जवाब और मोज़ात के जैसे तसव्वुर बेमानी हो जाते हैं। मोज़ात दरअसल वो कुदरती वाक़यात हैं जिनकी वजह हमें मालूम नहीं होती। दुआ का असर भी फितरी होता है, वो इंसान के जहन और मुआशरती रवैये को बदलते हैं, ना कि फितरत के कवानीन को। ये बात मजहबी तजर्बे की अहमियत को ख़त्म नहीं करती, बल्कि इसे फितरत के अंदर रख देती है, किसी मावराई दुनिया में नहीं। सबसे मुश्किल सवाल इंसानी आज़ादी का है। अगर इंसान भी इसी एक हकीकत का हिस्सा है और हर चीज़ लाजमी तौर पर होती है तो फिर इंसान की आज़ादी कहाँ गई? स्पिनोज़ा के मुताबिक जो आज़ादी हम महसूस करते हैं वो अक्सर इसलिए होती है कि हमें अपने अमल की असल वजूहात मालूम नहीं होती,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اسپینوزا کہتے ہیں کہ اصل آزادی یہ نہیں کہ ہم وجہ سے آزاد ہوں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے اپنی فطرت سے نکلیں، نہ کہ بیرونی دباؤ سے۔ جب ہم اپنی عقل کے مطابق جیتے ہیں تو ہم زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی تصور آزادی بعد میں اسپینوزا کے اخلاقی اور سیاسی فلسفے کی بنیاد بنتا ہے، جہاں آزادی، عقل اور انسانی خوشحالی ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔